खुतबे से मुताल्लिक हमारे भाई का सवाल है कि खुतबा आमतौर से खुतबा तवील कर देते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खतीब का खुतबा छोटा होना और नमाज तवील होना यह खतीब के अच्छे होने या फ़क़ीह होने की दलील है। यह रिवायात में मौजूद है। लेकिन यहां पर मसला क्या है, इस बात को समझ लें, इसकी नज़ाकत को समझ लें। खतीब को अगर 1:25 पर खुतबा खत्म करना है और शुरू करना है 12:50 पर, लेकिन 12:50 पर अवामुन्नास की जिम्मेदारी है कि अजान से पहले आकर के मस्जिद में जमा हो जाएं, लेकिन अवाम आकर के मस्जिद में जमा नहीं होती। अब खतीब को अवाम के लिए जो तैयारी करके खुतबा देना है वो खुतबा वो किसको सुनाए? नतीजा ये होता है कि वो थोड़ी देर तमहीद में गुजारता है और उसके बाद जब मस्जिद भर जाती है तब असल मौजू पर आता है। तो ये खराबी जो है ये दोनों जानिब से पैदा होती है। अगरचे असल यही है कि खतीब को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। दूसरा मसला यह है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां पर खतीब की यह जिम्मेदारी है कि अरबी जबान के दलाइल भी पेश करे, उसका तर्जमा और तफसीर भी पेश करे, उर्दू में उसको समझाए भी, तो ऐसी सूरत में अरबी जबान के खुतबे के बिलमुकाबिल उर्दू जबान का खुतबा कदरे मुफस्सल हो जाता है, थोड़ा तवील हो जाता है, क्योंकि उसको सबको समझाना भी है। अरबी जबान में वही बातें जो उर्दू जबान के खुतबे में कही गई हैं अगर कहनी हो तो उर्दू जबान में अगर आधा घंटा लगता है तो अरबी जबान में वो खुतबा 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है। लिहाजा इन नजाकतों को सामने रखते हुए पहली बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की है कि खतीब के मिंबर पर चढ़ने तक सारे के सारे लोग मस्जिद में हाजिर हो जाएं ताकि खतीब वक्त पर अपना खुतबा खत्म कर सके। यह एक बहुत बुनियादी मसला है। दूसरी बात यह है कि खतीब वक्त की पाबंदी करे। इसमें सबसे बड़ा मसला कहां होता है? तब होता है कि मस्जिद में आने वाले अफराद नौकरी पेशा हैं, जुमा के दिन छुट्टी नहीं होती, उनको वक्त पर वापस ऑफिस पहुंचना है, लिहाजा उनके वक्त का ख्याल करते हुए खतीब को वक्त पर और टाइम पर खुतबा खत्म करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों जानिब से इस कोताही को हमें खत्म करने और इसकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा कितनी देर का होना चाहिए इसकी कोई तहदीद नहीं। मस्जिद की और इलाके की नज़ाकतों को देखते हुए खुतबा कितनी देर का रहेगा वो तायीन मस्जिद की इंतजामिया करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इमाम को बवक्ते ज़रूरत हालात और फितनों को सामने रख करके बवक्ते ज़रूरत खुतबा लंबा करने का इख्तियार हासिल है। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आमतौर से खुतबा मुख्तसर करने का था, लेकिन कभी कभार आपके खुतबात सलाते ज़ोहर की ताखीर यानी सलाते असर से कबल तक भी पहुंचते थे। बसा औकात ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की किसी जरूरत के तहत खिताब करना शुरू किया। ज़ोहर से असर तक खिताब करते रहे, जुमे का खुतबा नहीं, आम खिताब। असर से ज़ोहर से असर तक खिताब करते रहे, असर की नमाज पढ़ के फिर से खिताब शुरू किया, मगरिब तक खिताब करते रहे, मगरिब के बाद फिर से खिताब शुरू किया, इशा तक खिताब करते रहे। यानी मुसलमानों की जरूरतों को सामने रखते हुए बसा औकात मुसलमानों के खतीब या इमाम को लंबी गुफ्तगू करने का इख्तियार हासिल है। लिहाजा इन चीजों को दीन की खातिर बर्दाश्त किया जाना चाहिए और इमाम को और खतीब को मुसलमानों की आम मसलहतों का ख्याल करके उनकी जरूरतों का भी ख्याल करना चाहिए। दोनों जानिब से इन चीजों का ख्याल किया जाएगा, तभी ये गाड़ी आगे चल सकेगी।